नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार शर्मा और एसीसी के जितने स्टूडेंट्स हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज का जो टॉपिक है बच्चे अपना वही चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज के टॉपिक के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चे क्वेश्चंस, वो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, ठीक है। और आपको जो भी डाउट है, मैंने पिछली वीडियोस देखी, आपके जो भी डाउट हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। बाकी कंसेप्ट में तो सारे डाउट हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी इन रेंज। जो ह्यूमन ईयर है वो इंटेंसिटी को किस रेंज में रिस्पॉन्ड करता है, पहला ऑप्शन लिख लेंगे। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख लेना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 10 की पावर -12 है। क्या लिख लेंगे इसको बच्चे, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। 2 लिख लेना बच्चे, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लेना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। और इसका आंसर यही है, इसका आंसर फर्स्ट वाला ही है। -12 थोड़ा सा इधर लिख गया है, ये पावर में आएगा। किस में आएगा बच्चे, पावर में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर में जाता हूं। ये रेंज है, याद रखें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चे जो स्टैटिक है, हमको याद करने होते हैं। जो कंसेप्ट है, मेरे को जरूरत लगेगी कि ये कंसेप्ट है, एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मेरे को लगेगा जी हाँ भाई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप बच्चे उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखो, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड वारीज डायरेक्टली विद वाइब्रेटिंग द बॉडी। बच्चे जो साउंड की लाउडनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके साथ वेरी करती है। जो साउंड की लाउडनेस है वो किसके साथ वेरी करती है या फिर किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चे, ठीक है। आंसर बताएंगे इसका। आंसर आ गया बच्चे, सबका आंसर आ गया। चलिए, हाँ थोड़ा सा फोर्थ था, ठीक हो गया, थोड़ा सा फोर्थ था, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है बच्चे। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। जो इंटेंसिटी की बात करते हैं बच्चे, लाउडनेस यहां पर लिख लेना। जो साउंड की लाउडनेस होती है, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चे, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का, उतनी ज्यादा क्या होगी, लाउडनेस होगी। जितना कम एम्पलीट्यूड उतनी कम लाउडनेस, तीव्रता, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 का देखेंगे। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट। हमारे ब्रेन में जो हम लोग आवाज सुनते हैं, हम आवाज सुनते हैं, वो कितने टाइम तक रुकती है। परसिस्टेंस होता है रुकना बच्चे, ठीक है। तो कितने टाइम तक रुकती है, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट मतलब रुकती है, ठीक है। आंसर लिख लेंगे बच्चे 0.1 सेकेंड। क्या आंसर आ जाएगा, मैंने आवाज बोली, आपने सुनी, वो आवाज आपके दिमाग कितने टाइम तक रोक के रखता है, 0.1 सेकेंड तक। कितने टाइम तक रोक के रखता है बच्चे, 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। उसमें प्रोसेसिंग होती है हमारी बस। अगला क्वेश्चन, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड। साउंड एनर्जी पासिंग, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को बच्चे। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड। क्या कहलाएगी बच्चे, यूनिट एरिया पर। देखिए साउंड एनर्जी जा रही है बच्चे, ठीक है, ये मान लेता हूं मैं साउंड एनर्जी है, पर यूनिट एरिया के अंदर से परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है बच्चे इंटेंसिटी। क्या बोला जाता है इसको, इंटेंसिटी कहा जाता है, तीव्रता कहा जाता है। क्या कहता है बच्चे, इसको इंटेंसिटी कहा जाता है। आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसका कोई लॉजिक नहीं, डेफिनेशन है। डेफिनेशन में इंटेंसिटी को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। आज के जितने क्वेश्चन हैं इसमें मोस्टली आपको डेफिनेशन दिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं। तो चीजें बच्चे आपको ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखो, पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन। साउंड की पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। पिच हम बोलते हैं ना, किसी की साउंड की हाई पिच होती है, क्या होती है, हाई पिच, पिच की बात करते हैं। किसी की साउंड की लो पिच होती है, ठीक है। जैसे हम स्पेशली गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स की साउंड में क्या होती है, पिच हाई होती है, पैनी आवाज होती है उनकी। और बॉयज की बात करते हैं, पिच लो होती है उनकी, थोड़ी सी मोटी आवाज होती है, पैनी नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी पिच ज्यादा होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम होगी, पिच क्या होगी साउंड की, ऑटोमेटिक कम होगी। आंसर ए सही है, ठीक है।
एसीसी वाले स्टूडेंट्स, अगेन मैं कह रहा हूं कोई भी डाउट है बच्चे कंसल्ट, आपकी जनरल साइंस है और इसमें जस्ट सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको दिमाग सिर्फ, अगर मैं कहता हूं 50 क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, सिर्फ 20% क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, बाकी तो ऐसे ही याद करने होते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड बताएंगे बच्चे, सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑन साउंड इन सॉलिड, बताओ बच्चे। डी आंसर सही है बच्चे। 15 टाइम्स दैट ऑफ द साउंड इन गैस, गैस में जो साउंड होती है इसका 15 गुना होती है बच्चे। गैस के अंदर जो साउंड होती है इसका 15 गुना साउंड होती है हमारी, ठीक है, सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो देखिए हम कहते हैं साउंड की बात करेंगे, यहां पर किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? साउंड की बात करेंगे। तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड में होती है। फिर उसके बाद किस में होती है? लिक्विड में होती है। और सबसे कम किसके अंदर होती है? गैस के अंदर होती है, ठीक है। मैं बात करता हूं किसकी? लाइट की स्पीड की। किसकी बात करता हूं मैं? लाइट की स्पीड की बात करता हूं। तो बच्चे जो लाइट की स्पीड है, और मैं बात करता हूं किसकी? साउंड की। जो साउंड की स्पीड है ये सबसे ज्यादा होती है बच्चे गैस के अंदर, फिर होती है हमारे पास लिक्विड के अंदर। याद रखना, कंफ्यूज रहते हैं हम लोग कई बार, और सबसे कम रहती है सॉलिड के अंदर, याद रखेंगे। अगर मैं साउंड की स्पीड की बात करता हूं सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम गैस में। लाइट की स्पीड की बात करता हूं इसका उल्टा है, सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर किस में होती है बच्चे? सॉलिड के अंदर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड के ऊपर, विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर से कौन सी वेव नहीं जा सकती है बच्चे? याद रखेंगे, अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं तो अगर मैंने वैक्यूम की बात कर दी तो वैक्यूम की बात की मैंने, नो एयर, एयर की बात ही नहीं की, या फिर नो मीडियम, कोई भी माध्यम नहीं होगा। तो ऐसी साउंड बिना माध्यम के सिर्फ कौन सी जाती है? ईएम वेव जाती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो लाइट बच्चे कैसी वेव है मेरे पास? ईएम वेव है। हमारे पास हीट की बात करते हैं, ईएम वेव है। में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही हमारे पास। साउंड एनर्जी जो है हमारे पास, साउंड मेरे पास बच्चे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और वैक्यूम में कोई भी मीडियम माध्यम होता नहीं है, इसीलिए वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती है। वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड अपॉन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे? बताएंगे। साउंड की स्पीड एयर में किस पर डिपेंड करती है बच्चे? केमिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, पिच, नन ऑफ दीज। बच्चे आंसर आएगा फिजिकल कंडीशन पर। हम साउंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं अगर टेम्परेचर एनवायरनमेंट का बढ़ा दिया जाए तो साउंड की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टेम्परेचर एनवायरनमेंट का कम कर दिया जाए तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ा दी जाए, साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। हम लोग प्रेशर चेंज करें, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द। तो फिजिकल जो कंडीशन है, प्रेशर हो गया, प्रेशर छोड़ो, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, इन चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है, केमिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बी ऑप्शन हमारा एक्यूरेट है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अ गैस डिपेंड ऑन। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस आएगा बच्चे, इज नहीं आएगा, क्या आएगा? इन अ गैस। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। गैस के अंदर की बात करेंगे, साउंड जा रही है गैस के अंदर। डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है बच्चे। गैस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी साउंड की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, गैस की डेंसिटी जितनी कम साउंड की स्पीड उतनी कम। तो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और साउंड कितनी इलास्टिक है इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो हमेशा गैस के अंदर डेंसिटी और इलास्टिसिटी, क्या बच्चे? डेंसिटी और इलास्टिसिटी इन दो चीज के ऊपर डिपेंड करती है, क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अगला, द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। बच्चे कई बार हमने पढ़ा है, डॉपलर इफेक्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है बच्चे? डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, डॉपलर इफेक्ट देंगे बच्चे। देखिए हम में से 90% स्टूडेंट साउंड वेव बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपने साउंड वेव के अंदर ही डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है। लेकिन एक कंसेप्ट आता है, मैं आपको बताऊंगा लाइट के अंदर, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। कौन सा कंसेप्ट? ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो वहां पर भी डॉपलर इफेक्ट काम करता है। तो बच्चे दोनों के ऊपर काम करेगा, आंसर आएगा आपका डी। द डॉपलर इफेक्ट
वर्क फॉर बोथ लाइट वेव एज वेल एज फॉर द साउंड वेव, लाइट वेव एज वेल एज फॉर द साउंड वेव। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, इफ अ साउंड ट्रेवल फ्रॉम ईयर टू वाटर, कहां पर गया बच्चे, ईयर से वाटर के अंदर गया। ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 होता है लगभग, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। ठीक है, द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज। बच्चे जब कोई भी वेव वन मीडियम टू अदर मीडियम में जाती है, वेन एवर अ वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। साउंड की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, अनचेंज रहती है। क्या रहती है बच्चे, अनचेंज रहती है। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी डन बाय, कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बताओ बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। बच्चे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, माइक्रोफोन। सबको पता है, हम लोग माइक्रोफोन में बोलते हैं, माइक्रोवेव हमारी आवाज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वो हमारी दूसरे माध्यम तक, जैसे आप फोन में बात करते हैं, फोन में आपने हेलो बोला, तो जो आपकी साउंड एनर्जी है वो माइक्रोफोन क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा। वो वेव की फॉर्म में रिसीवर तक जाएगी, जहां तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो, रिसीवर उसको गेन करेगा, गेन करने के बाद दोबारा क्या कर देगा, द एनर्जी विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू साउंड वेव। ठीक है, दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस किसके द्वारा कंप्लीट होती है, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसकी हेल्प से होती है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर है, the velocity of sound in moist air more than that air dry air because the moist air has। बच्चे ड्राई एयर में स्पीड क्या होती है, ज्यादा, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर। क्यों होती है बच्चे, रीजन बताओ। साउंड एनर्जी, बच्चे हम डेंसिटी की बात करते हैं ना, मॉइस्ट एयर हैज लेस डेंसिटी देन द ड्राई एयर, बिल्कुल सही बात है, डेंसिटी कम होती है मॉइस्ट एयर की, लेकिन क्या होता है बच्चे, मॉइस्ट एयर में वाटर होता है, और वाटर में एयर के कंपैरिजन में स्पीड ज्यादा होती है, इसीलिए मॉइस्ट एयर में स्पीड ज्यादा होती है साउंड की एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। ठीक है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। 13 क्वेश्चन नंबर 14, 14 का देखो, द परमिसिबल नॉइस लेवल एट एज रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग द टाइम डे टाइम। ये कह रहा है दिन में जो साउंड है, हम लोग ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं ना, साउंड पॉल्यूशन की, वो कहते हैं साउंड पॉल्यूशन ना हो, जो हमारे पास परमिसिबल रेल है, बोला इतनी साउंड होनी चाहिए बस। तो रेजिडेंशियल एरिया में दिन के टाइम में वो परमिसिबल रेंज क्या होनी चाहिए बच्चे, आंसर बताना आपको, कितनी डेसिबल साउंड होनी चाहिए। क्या आंसर है बच्चे, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 55 डेसिबल होने चाहिए। अगर 55 डेसिबल के ऊपर साउंड होती है, क्या बच्चे, अगर 55 डेसिबल के ऊपर साउंड होती है तो वी कैन से दैट इट इज अ नॉइस पॉल्यूशन। क्या है बच्चे, नॉइस पॉल्यूशन है। क्या जाएगा, नॉइस पॉल्यूशन है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी बताया था मैंने 2 क्वेश्चन पहले, प्रेशर का साउंड की स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर कम करो ज्यादा करो, द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर। क्या बच्चे, द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर। प्रेशर के ऊपर क्या रहती है, स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट होती है। क्या रहती है बच्चे, इंडिपेंडेंट रहती है। याद हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 16 का क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर है, थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ड्यू टू विच फिनोमेना साउंड इज हेard एट लॉन्ग डिस्टेंस इन नाइट देन इन डे। ये कह रहा है किस फिनोमेना से, जो रात में बात करते हैं, सिंपल सी बात है, रात में आप साउंड को ज्यादा दूर तक सुन सकते हो दिन के कंपैरिजन में। दिन में अगर आप सुनोगे साउंड को 10 मीटर, तो रात में 20 मीटर तक सुन सकते हो, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। आंसर देखो, 4 ऑप्शन पढ़ने के टाइम देता हूं बच्चे, 1 मिनट का, 4 ऑप्शन पढ़ लो बच्चे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं, 4 ऑप्शन पढ़ लो एक बार। पहला देखो, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग। क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड की साउंड डिक्रीज होती है, गलत है, बढ़ती है भाई। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज बच्चे नहीं होता है, हाँ ये आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन है इसका बच्चे। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन
टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, माध्यम का तापमान, अभी बताया था मैंने 3-4 क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन किया था। माध्यम का तापमान बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है बच्चे, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम, स्टील, एयर, वैक्यूम, वाटर। बताओ बच्चे, साउंड की बात कर रहा है, एयर की नहीं कर रहा है, कंफ्यूज नहीं, उसकी लाइट की नहीं कर रहा है। लाइट हमारा आंसर होता तो बच्चे वैक्यूम ऑब्वियसली होता, लेकिन अभी मैंने बताया आपको सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है। किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद अदर चीजों की, लिक्विड की चलती, फिर एयर, फिर वैक्यूम चलता है हमारे पास, ठीक है। लाइट होता तो उल्टा होता। बीट्स अकर बिकॉज ऑफ, जो बीट्स नहीं सुनाई देती हमें, फ्रीक्वेंसी, दो वेव है और दोनों वेव में फ्रीक्वेंसी का अंतर है, एक वेव ये और एक वेव ये, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं 100 हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्ज। तो इनकी फ्रीक्वेंसी का अंतर क्या है, 50 हर्ट्ज। क्या है, 50 हर्ट्ज। तो 50 हमारे पास क्या हो गया, बीट। तो नंबर ऑफ बीट की बात करेंगे तो n इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 50 आ जाएगा। ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है, आपको आंसर ये बताना है। देखो 4 ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन है, चारों के आंसर बताओ बच्चे। बीट, चलो मैं बता देता हूं, इट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस। क्या, ये वाला आंसर सही है, इट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस, क्रिएशन ऑफ द बीट ऑलवेज अकर ड्यू टू द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होगा, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर में जाकर के पढ़ोगे, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सारी चीज जितनी भी है, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सबके बारे में। तो वहां पर जाके देख लेंगे बच्चे, इंटरफेरेंस होता क्या है, ये बीट क्रिएशन का कारण बनता है। किसका बच्चे, बीट क्रिएशन का कारण बनता है, ठीक है। 19 का क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, हाँ इको किसके कारण होती है, हाँ इको देखो बच्चे, ये तो बीट है। 19 का देखो, इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, इको किसके कारण प्रोड्यूस होती है, इको होती है प्रतिध्वनि। जैसे आप बंद कमरे में हो, बंद कमरे में बोल रहा, आपने हेलो बोला तो आपकी आवाज सुनाई देती, आप कुएं के पास खड़े हुए, आप कुएं में चिल्लाओगे तो कुएं में से वापस आवाज आती है, दैट इज इको। तो ये तो बच्चे रिफ्लेक्शन के कारण होती है। क्या, साउंड रिफ्लेक्ट होके आती है, क्या होती है, साउंड रिफ्लेक्ट। मान लेता हूं ये बैल था, कुआं था, कोई भी यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर थे, आपने कुएं के अंदर चिल्लाया तो साउंड ऐसे जाएगी, तो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो आपको अपनी साउंड दोबारा सुनाई देती है। इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसके कारण होगा बच्चे, इको इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसके कारण होगा बच्चे, साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण होगा। किसके कारण होगा, साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण होगा। ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट बता दो बच्चे, क्या है, साउंड की इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट बता दो, क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखिए बच्चे, साउंड क्या है हमारे पास, एनर्जी तो है, क्या है, एनर्जी। तो साउंड इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी होती है बच्चे एनर्जी, साउंड एनर्जी पर सेकंड और पर यूनिट एरिया कितनी जा रही है, पर सेकंड और पर यूनिट एरिया के अंदर से कितनी जा रही है। और एनर्जी बाय टाइम को तो वाट बोलते हैं, तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वाट पर स्क्वायर मीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल एक्यूरेट। क्या है, ए ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सही है, ठीक है, वाट पर स्क्वायर मीटर। क्या, वाट पर स्क्वायर मीटर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। इनमें से किसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जो वस्तु चल रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, जो चल नहीं रही उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं। सिंपल सी बात है। क्या फ्लोइंग वाटर चल रहा है, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग बुलेट चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। रनिंग बॉल चल रहा है, ये स्ट्रेच्ड बॉय है, हमने तीरक मान लिया और तीरक मान को ऐसे स्ट्रेच करके रखा है, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, तो इसके अंदर बच्चे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। क्या बच्चे, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, कोई डाउट बच्चे, कोई डाउट नहीं है। चलिए, व्हाट विल बी द इफेक्टिव एक्सीलरेशन ऑन थ्रोइंग अ बॉडी अपवर्ड फ्रॉम एन एक्सीलरेशन ए। ये कह रहा है बच्चे, आपने किसी वस्तु को ऊपर थ्रो किया ए एक्सीलरेशन से, तो इसका नेट एक्सीलरेशन क्या है आपको ये बताना है।
इसका नेट एसिलेशन। व्हाट इज द इफेक्टिव एसिलेशन? बच्चे ऊपर ए एसिलेशन तो वस्तु का जी एसिलेशन नीचे भी काम करता है, तो वस्तु फिर भी ऊपर जा रही है, तो नेट एसिलेशन क्या हो जाएगा बच्चे? ए माइनस के जी घटेगा। तो नेट एसिलेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए माइनस जी हो जाएगा। बी ऑप्शन इज एक्यूरेट। क्या? बी ऑप्शन इज एक्यूरेट। क्या हो जाएगा? ए माइनस जी, ए माइनस जी। 23 का क्वेश्चन, पाथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन इज, मैग्नेटिक फोर्स लाइन का पाथ कैसा होता है? मैग्नेटिक फोर्स लाइन का पाथ क्या होता है? पाथ बताना है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस? देखो मैं कहता हूं हमारे पास एक साउथ पोल होता है, एक कौन सा होता है? नॉर्थ पोल। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से लाइन ऐसे जाती है, ऐसे करके एक कंप्लीटली क्लोज कर्व बनाती है। क्या बनाती है? नॉर्थ से साउथ जाती है। तो कंप्लीट बट ओपन गलत है, इनकम्प्लीट बट ओपन, कंप्लीट एंड लॉस गलत है, इनकम्प्लीट एंड क्लोज, CLOS ही आएगा बच्चे इसके, क्लोज नहीं, लॉस नहीं, क्लोज आएगा। तो इसका आंसर कंप्लीट एंड क्लोज आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट एंड क्लोज कर बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 24, द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 50 किलोग्राम, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट आफ्टर 4 सेकंड? 4 सेकंड के बाद। देखो बच्चे आपने फोर्स लगाया F इजिकल टू में ma। बताओ बच्चे फोर्स कितना लगाया है? 3 न्यूटन। मास कितना है आपके पास? मास है 50 किलोग्राम। तो एसिलेरेशन चाहिए, एसिलेरेशन हो जाएगा बच्चे 3/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? स्पीड। इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, तो 0.06 मीटर पर सेकंड आ जाए। क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर, 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको स्पीड चाहिए 4 सेकंड के बाद, तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चे? u प्लस at। ऑब्जेक्ट चल रहा है बच्चे रेस्ट से, तो ये स्पीड तो 0 हो जाएगी। फाइनल स्पीड चाहिए एसिलेरेशन 0.06 और टाइम कितना है बच्चे? 4 सेकंड। तो 0.24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा। क्या बच्चे? 0.24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। ए ऑप्शन आपका एक्यूरेट है। क्या बच्चे? ए ऑप्शन। क्लियर है? आपको फोर्स दिया है, एसिलेशन निकालो, एसिलेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट द फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्या? पार्टिकल की फाइनल स्पीड आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, रिटार्डिंग फोर्स 25 न्यूटन लग रहा है बच्चे। ठीक है, स्पीड आपको स्टार्टिंग में दी है। हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल बी स्टॉप्ड? ये कह रहा है बच्चे कोई वस्तु है 10 किलोग्राम की। ठीक है, और ये आगे जा रही है। ये वस्तु हमारे पास कितने किलोग्राम की? 10 किलोग्राम की। ये आगे जा रही है बच्चे 7.5 मीटर पर सेकंड से। एक रिटार्डिंग फोर्स आपने लगाया। क्या लगाया? एक फोर्स रिटार्डिंग आपने लगाया, तो वस्तु कितने टाइम में रुक जाएगी? फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। वस्तु कितने टाइम में रुक जाएगी? देखो बच्चे फोर्स इजिकल टू में क्या होता है? ma। फोर्स कितना लगाया बच्चे आपने? 25 न्यूटन का। फोर्स कितना लगाया? 25 न्यूटन। मास कितना है? 10 किलोग्राम का। तो एसिलेरेशन आ जाएगा बच्चे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसिलेरेशन क्या आ गया सिस्टम का? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है v इजिकल टू में u प्लस एटी, कितने टाइम में रुक जाएगा? रुक जाएगा तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड थी 7.5, एसिलेशन है 2.5, कितने टाइम में रुक जाएगा? तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चे? 7.5 बाई 2.5, तो लगभग 3 सेकंड का टाइम लगेगा बच्चे ऑब्जेक्ट को रुकने में। कितना टाइम लगेगा बच्चे? ऑब्जेक्ट को रुकने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है बच्चे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चे, कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, हमने देखे होंगे, उनको तो आप लोग पढ़ लोगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में बच्चे, यू कैन मैसेज, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है बच्चे, लास्ट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस जितने भी एसईसी के बच्चे हमारे पास, जितने भी जनरल साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी का मोस्ट वेलकम अगेन बच्चे। अच्छी लगती है वीडियो शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो स्टूडेंट। ठीक है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नेक्स्ट कल मिलते हैं बच्चे इसी टाइम अगली और भी बेहतरीन वीडियो के साथ में। धन्यवाद सभी को बच्चों।